आज 10th क्लास केमिस्ट्री में हम अपनी एसिड बेस एंड साल्ट यूनिट को आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब तक हमने एसिड के बारे में पढ़ा, फिर एसिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, कुछ कॉमन नेम ऑफ एसिड। उसके बाद हमने बात की बेसिस के डिफरेंट कंसेप्ट की कि डिफरेंट कंसेप्ट में हम बेस को कैसे एक्सप्लेन करें और केमिकली लैब के अंदर हम बेस कोई भी बेसिस सब्सटेंस दे रखा है, गिवन सब्सटेंस को कैसे फाइंड आउट करें कि वो एसिडिक या बेसिक से ये सीखा है। आज हम स्टडी करेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखो हम सिंपली अब तक पढ़ चुके हैं कि अगर हम ओरल व्यू में देखें तो बेस हम किसको कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट है, और इसी के साथ किसको बेस कर रहे हैं बिटर इन टेस्ट के अलावा हम ये कहें कि दैट गिव OH आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। या हमने क्या पढ़ा था लेविस के अनुसार, या हम लोरी ब्रोंस्टेड के अनुसार कहें कि सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H आयन, जो H आयन को एक्सेप्ट करता है, जो OH आयन देता है, बिटर इन टेस्ट है। या हमने लेविस कंसेप्ट के अनुसार क्या पढ़ा था कि सब्सटेंस दैट डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करे डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी डोनेट कौन कर पाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो। तो इन डिफरेंट कंसेप्ट के अंदर हमने बेस को स्टडी किया था और आज उसी को आगे प्रोसीड करते हैं और हम स्टडी करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और मेनली देखो अगर हम केमिकली स्टडी करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, और जब केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो हम इनकी केमिकल रिएक्शन राइट करेंगे अभी कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो बेस शो करता है। और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर वन बाय वन देखो अभी स्टडी करते हैं। यहाँ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अगर बेस के अंदर हम कोई भी मेटल डाल दें तो क्या रिएक्शन होगी। थर्ड वन हम ये कहें कि अगर किसी बेस के अंदर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को डाल दें तो क्या रिएक्शन शो करेगा। इसके अलावा हमने स्टडी करना है कि अगर हम बेस के अंदर किसी भी जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड को डालते हैं, इसी तरह अगर आपने बेस के साथ कोई भी साल्ट डाल देना है तो क्या रिएक्शन होगी। यानी बेस प्लस अगर कोई साल्ट डाल देंगे तो जैसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी की थी उसी तरह की अपनी रिएक्शन हो जाएगी। वो क्या शो कर देगा डिस्प्लेसमेंट शो कर देगा। तो इसी केस में हमने डिफरेंट रिएक्शन स्टडी करनी है वन बाय वन करके। देखो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ अपनी जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो इन केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी शो करेगा, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बेसिस कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करे। तो इसमें फर्स्ट वन राइट करेंगे हम कि बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड तो हमें क्या मिलेगा अभी साल्ट प्लस वाटर। ये जनरल जो रिएक्शन है वो याद रखनी है हमें। किसी भी बेस के अंदर कोई भी एसिड डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें साल्ट प्लस वाटर। इसी रिएक्शंस को हम किस नाम से पढ़ते हैं, ये जो रिएक्शन है इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसी में देखो राइट करते हैं हम बेस के अंदर लेट हमने ले लिया अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया हमने। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पिल्ले छोटी छोटी टेबलेट के फॉर्म में मिलता है अपनी लैब में। हम उसको वाटर में डिजोल्व कर लिया और इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक
एसिड जो लिक्विड स्टेट में मिलता है या इसको भी डाइल्यूट करके एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में यूज कर ले ना, जितना हम कंसंट्रेटेड लेते हैं उतनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और वहां एक्सप्लोड होने का, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में मिनिमम अमाउंट में यूज करते हैं। तो हमने राइट किया कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर मिलाया तो हमने जैसे एसिड की रिएक्शन में भी पढ़ा था, इसको हमने क्या करना है कि कैटाइन एनाइन को अपोजिट साल्ट वाले को मिला देना है, अपोजिट कंपाउंड को। तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, जो सोल्यूबल इन वाटर है तो एक्वा सॉल्यूशन बना दिया और साथ में क्या बन गया, वाटर लिक्विड स्टेट में। तो ये हमने क्या पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। यानी जैसे ही हम एसिड बेस को मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब या जिस बीकर में कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है ना, हम टच करते हैं तो बर्निंग फील होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ, मिलेगा क्या हमें, साल्ट प्लस वाटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे। देखो हम ये कहें कि हमने ले लिया अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी के अंदर हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। सेम हमने करना है, चाहे नॉन मेटेलिक कैटायन है चाहे मेटेलिक, कैटायन एनाइन को मिला के और अपने पास यहाँ साल्ट कौन सा बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट, और साथ में क्या निकल गया, H और OH ने मिलके क्या बना दिया, इसके 2 मोल यूज कर लेते हैं हम। इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखा था हमने, जितने आयंस हमें चाहिए उसी के अनुसार, और यहाँ से क्या निकल गए, 2 मोल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। तो हमें क्या मिलता है, कोई भी एसिड, वेदर इट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस है चाहे वीक बेस है, किसी को हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। हमने नेमिंग भी ध्यान रखनी है। देखो ये क्या है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों को मिलाने से साल्ट कौन सा मिला हमें, अमोनियम सल्फेट along with बाई प्रोडक्ट क्या है यहाँ, वाटर। तो हम जब भी एसिड बेस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। चाहे आपको कोई भी एसिड दे रखी हो और कोई भी बेस, हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। अब सेकंड रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो हमने सेकंड रिएक्शन स्टडी करनी है जब किसी बेस में मेटल को डालते हैं, यानी हम बात करें कि बेस प्लस मेटल। देखो यहाँ ये ध्यान रखना है हमने कि बेस आपने कौन सा लेना है, बेस हम लेंगे एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होगा, ये ध्यान रखना है हमने, स्ट्रॉन्ग बेस को लेना है हमने, जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है उसको हम अल्कली बोलते हैं। और यहाँ हमने अल्कली कौन कौन से कंसीडर करने हैं, जैसे आपका हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, यानी फर्स्ट ग्रुप के मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है, अगर इन्हीं को हम कंसीडर करेंगे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि मेटल कौन से लेने हैं हमने, जो एम्फोटेरिक मेटल है। और एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से है ये भी याद रखना है। यहाँ जिंक, एल्यूमिनियम, टिन और लेड, 4 मेटल्स को रिएक्ट करवा के हम अल्कली के साथ क्या मिलेगा हमें। देखो यहाँ प्रोडक्ट जब भी अल्कली के साथ एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैसेस रिलीज होगी यहाँ से। तो ये रिएक्शंस भी हमने ध्यान रखनी है। अब इसका 1 बाय 1 एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो कैसे ये रिएक्शंस पॉसिबल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें,
हमने एल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसके अंदर जिंक मेटल्स के ग्रेन्यूल्स डाल दिए हमने और ये एक्वस सॉल्यूशन में। और जैसे ये रिएक्शंस करवाएंगे हमें यहाँ क्या मिल जाता है, सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट, है ना। इस साल्ट का नाम भी याद रखना है हमें। क्या मिला हमें, सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या रिलीज होगा अभी यहाँ, इसके देखो 2 मोल यूज करेंगे हम, 2 एटम सोडियम आ रहे हैं अपने, तो साथ में क्या निकलेगी अभी, हाइड्रोजन गैस। इसी की तरह एक और रिएक्शंस ले हमने यहाँ अल्कली के अंदर देखो NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं, जो भी अल्कली यूज करें हम, लेकिन करना अल्कली या वीक बेस यूज नहीं करना है कोई भी। हमने इसके एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर एल्यूमिनियम के पीसेस डाल दिए हमने और यहाँ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, अभी हमने जिंक है तो जिंकेट बनाना है, एल्यूमिनियम अगर मेटल है तो एल्यूमिनेट बनेगा। अभी क्या बनेगा, एल्यूमिनेट आयन पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा अभी, Kl पोटेशियम एल्यूमिनेट, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ आपका हाइड्रोजन। तो इसी फॉर्म में अगर लिखे हम देखो, या सिंपल हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही राइट करें तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है। ये जो रिएक्शन थी अपनी, ये जो साल्ट बना ये कौन सा बन गया अभी, पोटेशियम एल्यूमिनेट, ये ध्यान रखना है। और ये दोनों रिएक्शंस क्या है आपकी, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कंप्लीट द रिएक्शंस। अगर जिंक डालेंगे तो याद रखना है जिंकेट बनाना है, एल्यूमिनियम डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनेट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, देखो अगर हम मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड यूज कर लेते तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यानी रिएक्शंस अपने ये हो जाए। अगर फोर्थ वन हम थर्ड वन टाइप से जितनी भी रिएक्शंस है हम ये कहें कि कोई भी बेस, ये ध्यान रखना है कि बेस कौन सा लेना है हमने, अल्कली, इसके अंदर मेटल के अलावा मेटल ऑक्साइड को अगर डाल दें तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट। अगर ऑक्साइड है तो इसकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगी, वाटर। देखो रिएक्शन राइट करते हैं, कैसे पॉसिबल होगी, हम कोई भी अल्कली कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaOH, इसके अंदर हमने डाल दिया जिंक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट सेम, सिर्फ बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस की जगह रिलीज क्या होगा यहाँ पे, वाटर। और क्या रिएक्शन हो जाएगी अभी यहाँ, सोडियम जिंकेट अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये हमें क्या मिल गया अभी यहाँ, सोडियम जिंकेट अलोंग विद क्या निकल गया यहाँ से, वाटर। और ये क्या लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके अंदर मिक्स किया इसको, जिंक ऑक्साइड के अंदर। तो ध्यान रखना है अगर मेटल डाला है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मेटल ऑक्साइड है तो क्या मिलेगा हमें, वाटर हैज ए बाई प्रोडक्ट। यहाँ मेटल ऑक्साइड आप क्या यूज कर सकते हो, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, इन चारों में से कोई भी। और बेस कौन से लेने हैं आपने, एल्कली। उसी की तरह अगर जिंक लिया है तो जिंकेट, एल्यूमिनियम लिया है तो एल्यूमिनेट, और टिन लिया है तो स्टेनेट, और पीबी लेड को क्या बोलते हैं, प्लम्बेट मिल जाएगा हमें। तो इसी तरह से नेक्स्ट वन रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो हम अगर हम बेस के अंदर किसी नॉन मेटल्स को ऐड करते हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड को ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी। देखो अगर हम नेक्स्ट वन रिएक्शंस की बात करें, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल
ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड हमें पता है कि कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो वही रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन जैसी हो जाएगी कि बेस में अगर नॉन मेटल ऑक्साइड डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। अब कौन सा साल्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा बेस और कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड यूज किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें कि हमने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और यहाँ आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो रिएक्शंस क्या होगी यहाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट। और अपनी रिएक्शंस क्या हो जाएगी अभी, Na2CO3 और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। साल्ट कौन सा मिला हमें, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा मिला हमें, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से देखो हम अगर ये ले लें कि हमने यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लिया अभी, और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने सल्फर के ऑक्साइड को पास करवा दिया अभी, यानी ये कौन सी गैस होगी आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के अंदर नॉन मेटल सल्फर का ऑक्साइड हमने यूज किया, तो अपने पास क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे, पोटासियम सल्फाइड एलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या मिल जाएगा हमें, पोटासियम सल्फाइड साल्ट और साथ में क्या निकल गया है, वाटर। तो किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर बेस में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। करना क्या है हमने, देखो इसी को जो हमारा मेटल है पॉजिटिवली चार्ज, उसको नॉन मेटेलिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन के साथ जोड़ के हमने क्या बना देना है, साल्ट बना देना है। इसी में हम नेक्स्ट वन रिएक्शन अगर स्टडी करें कि किसी बेस के अंदर हमने साल्ट को ही ऐड कर दिया तो क्या रिएक्शन होगी, यानी हम ये स्टडी करें कि अगर बेस प्लस साल्ट हमने डाल दिया तो सिर्फ ये रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी ही होगी। कैसी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शन होगी, और हमें क्या मिल जाएगा, साल्ट जो भी आपके इसको एज ए साल्ट कंसीडर करेंगे, इसके कैटायन एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो जो भी साल्ट लेंगे उसका एडजेसेंट बेस हमें मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ राइट किया कि हमने NaOH के अंदर यहाँ डाल दिया, अभी कोई भी हम साल्ट ले लेते हैं, लेट हमने ले लिया फेरस सल्फेट। क्या ले लिया हमने, फेरस सल्फेट, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने मिला दिया इसको। दोनों ने मिक्सअप होके क्या बनाना है कि जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट बढ़ी थी हमने, ये दोनों आपस में साल्ट बना देंगे, और ये हमारे एक्सचेंज ऑफ आयन जो हमने स्टडी किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वाला, तो ये सेम कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी है अपनी। हमने सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन करना है, और क्या साल्ट मिल जाएगा अभी यहाँ, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में फेरस हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमने क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही इसी को स्टडी करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और यहाँ डाल दिया हमने सोडियम सल्फेट। इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बनाना है, देखो हमने तो सिर्फ एक्सचेंज करने, मोर रिएक्टिव लेस को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये तो बन जाएगा अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इसके आपके 2 एटम्स नजर आ रहे हैं तो 2 मोल्स बन जाएंगे। तो सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ आयन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमने आपस में क्या करवाना है, इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस करवाना है,
और जब आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।